हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी इंडिया पे स्वागत है। मैं सुरेश कुमार तिवारी, आपका मैथमेटिक्स मेंटोर, आपको आज फिफ्थ सेमेस्टर के कोर्स की स्टार्टिंग करने जा रहा है। मैंने आपका सिलेबस डिस्कशन कर दिया है। पूरे सिलेबस में आपको पूरी लीनियर अलजेब्रा पढ़नी है। लीनियर अलजेब्रा के साथ कुछ अलजेब्रे के भी पार्ट है, उसको भी डिस्कस किया जाएगा। लेकिन आज का जो टॉपिक की स्टार्टिंग है वो ऑटोमॉर्फिज्म है। ये ऑटोमॉर्फिज्म होता क्या है, कहाँ से आया है, पहले मैं वहाँ तक की पूरी कहानी लेके चलता हूँ। फिर ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, फिर इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, फिर उसमें कुछ एप्लीकेशंस की बात होगी। तो डिस्कस करेंगे आज ऑटोमॉर्फिज्म तक कि ऑटोमॉर्फिज्म होता क्या है। ऑटोमॉर्फिज्म के पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। होमोमॉर्फिज्म के साथ साथ आपको ये भी जानना होगा आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है। और आइसोमॉर्फिज्म जब जान जाएंगे तब आपकी बात होती है ऑटोमॉर्फिज्म की। तो मैं वीडियो की स्टार्ट कर रहा हूँ आपका इनिशियल पोजीशन से कि ऑटोमॉर्फिज्म आपका आया कहाँ से। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो कि कहाँ से स्टार्ट होगी, आपकी ऑटोमॉर्फिज्म से होगी। सबसे पहले जो आपकी टॉपिक है मैं उसको लिख दे रहा हूँ। ये आपका फर्स्ट यूनिट का पहली टॉपिक है ऑटोमॉर्फिज्म। केवल एक लाइन लिखा हुआ है ऑटोमॉर्फिज्म, ऐसा नहीं केवल इसकी डिफिनेशन को केवल जानना है। ऑटोमॉर्फिज्म जैसे ही पढ़ लेंगे फिर हम लोग बात करेंगे और जी की। और जी क्या होता है, और जी में क्या क्या आएगा, इन सब का भी डिस्कशन होगा। तो जो आपका सेमेस्टर ये है फिफ्थ है, सबसे पहले होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। होमोमॉर्फिज्म आया कहाँ से। होमोमॉर्फिज्म के पहले वेक्टर स्पेस होता है, जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वेक्टर स्पेस के बारे में नहीं जानते हैं तो आप ऑटोमॉर्फिज्म या होमोमॉर्फिज्म के बारे में नहीं जान पाएंगे। तो मैं मान लेता हूँ कि वेक्टर स्पेस आपको पता होगा, ऐसे नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। वेक्टर स्पेस में V एक नॉन एम्प्टी सेट होता है। V क्या होता है, एक नॉन एम्प्टी सेट होता है। और F क्या होता है, आपका फील्ड होता है। V एक नॉन एम्प्टी सेट होता है और F क्या होता है, फील्ड होता है। फील्ड क्या होता है इसके बारे में जान लें। फील्ड के लिए F प्लस अबेलियन होना चाहिए। F प्लस आपका क्या होना चाहिए, अबेलियन होना चाहिए। सेकेंड, आप क्या करोगे, F में से 0 को निकाल लोगे। आप F में से जब 0 को निकाल लोगे तो क्या बनेगा, F स्टार। अब ये जो F स्टार है ये मल्टीप्लिकेशन के साथ भी क्या होना चाहिए, अबेलियन होना चाहिए। और थर्ड क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करनी चाहिए। थर्ड आपका क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ये तो फील्ड की बात थी। बिना फील्ड के वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा, ये 100% गारंटी है। बिना फील्ड के वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा, ये 100% गारंटी है। क्योंकि वेक्टर स्पेस जो होता है वह फील्ड के ऊपर बनता है। फील्ड के ऊपर क्या बनता है, वेक्टर स्पेस बनता है। इस बात को ध्यान रखना है। ये वेक्टर स्पेस होता क्या है, तो यह आपका एक फील्ड हो गया और V एक नॉन एम्प्टी सेट है। हम लोग यहाँ पे दो ऑपरेशन की बात करेंगे। एक होता है इंटरनल ऑपरेशन, एक क्या होता है इंटरनल ऑपरेशन, और एक होता है एक्सटर्नल ऑपरेशन। इंटरनल ऑपरेशन क्या होता है, एडिशन। कहाँ से कहाँ तक होता है, V क्रॉस V से लेके B तक होता है। एडिशन आपका इंटरनल ऑपरेशन है।
इंटरनल ऑपरेशन मतलब क्या होता है, वी के किसी भी दो मेंबर को पकड़े, ऐड करें, तीसरा वी में ही होना चाहिए। सेकेंड आपका ऑपरेशन जो होता है वो एक्सटर्नल होता है, मल्टीप्लिकेशन। वह कहाँ होता है, एफ क्रॉस वी से लेके कहाँ तक होता है, बी तक होता है। ये एक्सटर्नल ऑपरेशन क्या करता है, फील्ड के मेंबर को पकड़िए, वेक्टर के मेंबर को पकड़िए। फील्ड का मेंबर मान लो अल्फा है, फील्ड के मेंबर को हमेशा स्केलर बोला जाता है, और वेक्टर स्पेस के मेंबर वी के मेंबर को वेक्टर बोला जाता है। वो वेक्टर नहीं जो आप आई कैप जे कैप के पावर सोच रहे हो, उससे मतलब नहीं है। यहाँ बस ऐसा नाम दिया गया है कि फील्ड के एलिमेंट्स को हम लोग स्केलर बोलेंगे और वी के एलिमेंट को वेक्टर बोला जाता है। तो करना क्या होता है, फील्ड का मेंबर लीजिए, ऑपरेशन लगाइए, वेक्टर का मेंबर लीजिए और ये कहाँ आना चाहिए, वेक्टर स्पेस में आना चाहिए। तो एक्सटर्नल ऑपरेशन की खास बात क्या होती है, वह फील्ड के मेंबर और वेक्टर के मेंबर को कहाँ खींच के भेजता है, वेक्टर में भेजता है। क्लियर है। अगर एफ आपका वी के लेफ्ट साइड है तो इसको लेफ्ट वेक्टर स्पेस बोलते हैं। अगर यही वी आपका एफ के राइट साइड होता तो पहले वेक्टर का मेंबर आता, फिर फील्ड का आता, कहाँ जाता, वेक्टर में जाता। तो दो प्रकार की आपके ऑपरेशन हैं। अब देखिए ध्यान से, अब जो ये वी है तब बोला जाता है कि ये जो मेरा वी है वो क्या बनाएगा, वेक्टर स्पेस बनाएगा ओवर द फील्ड एस। कब, जब वो कुछ दिए गए कंडीशंस को क्या करे, सेटिस्फाइड करे। जब इतनी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तब जाके हम लोग नाम लेते हैं क्या, कि अब जो हमारा वी है वो क्या बनाएगा, वेक्टर स्पेस बनाएगा। किसके ऊपर, ओवर द फील्ड एफ के ऊपर। मैंने कुछ फिगर आपका कुछ यू बनता है, ये वी है तो ये एफ होगा, और लिखते ऐसे हैं कि वी ओवर एफ इज अ वेक्टर स्पेस। अब ये वेक्टर स्पेस बनाता क्या है, जब ये कुछ दिए गए कंडीशंस को क्या करे, सेटिस्फाइड करे। ये देखिए पूरी भूमिका मैं बना रहा हूँ केवल ऑटोमॉर्फिज्म बताने के लिए, तो जब तक आप ऑटोमॉर्फिज्म जानना चाहेंगे तो डायरेक्ट अगर मैं लेके चलूँ तो वो आपको फील नहीं हो पाएगा। आप समझिए कि ऐसी चीज़ें होती क्यों हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है प्रीवियस क्लास में पढ़े हो, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी एक इंट्रोडक्शन तो होना ही चाहिए। तब बोलते हैं कि वी ओवर एफ फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस। जब वो दिए गए कुछ कंडीशंस को क्या करे, सेटिस्फाइड करे। कौन कौन सी कंडीशंस, ये देख लो। पहला, V प्लस आपका अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। V प्लस आपका क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, पहली चीज। सेकंड क्या होना चाहिए आपका, V डॉट मल्टीप्लिकेशन के साथ सेमी ग्रुप होना चाहिए। V प्लस अबेलियन ग्रुप हो गया, V डॉट क्या हो गया, सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप क्या होता है, जहां पे एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाइड करे। तीसरा, अल्फा कहाँ का है, फील्ड का है। बीटा कहाँ का है, फील्ड का है। तो अल्फा बीटा एक्स इक्वल टू अल्फा बीटा एक्स इक्वल टू बीटा अल्फा एक्स इक्वल टू बीटा अल्फा एक्स हो जाएगा। क्लियर है। तो ये आपका तीसरी प्रॉपर्टी है, जहाँ पे अल्फा बीटा आपका फील्ड का है और एक्स कहाँ का है, वेक्टर का है। चौथी प्रॉपर्टी आपकी होती है अल्फा डॉट v1 प्लस v2, अल्फा डॉट v1 प्लस अल्फा डॉट v2, या अल्फा प्लस बीटा डॉट v जो होगा अल्फा डॉट v प्लस बीटा डॉट v होगा। और लास्ट जो फाइनल होता क्या है, f क्या है, फील्ड है। f क्या है, फील्ड है। और अगर फील्ड है तो फील्ड में 1 होता है, क्योंकि f डॉट भी क्या होता है, अगर जीरो को निकाल ले
तो एफ स्टार जो आपका मल्टीप्लिकेशन के साथ होता है, अबेलियन ग्रुप होता है, और अबेलियन ग्रुप अगर होता है तो हर एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स एग्जिस्ट करेगा, और मल्टीप्लिकेटिव और यूनिवर्स एग्जिस्ट किया इसके अंदर 1 उसमें होगा, क्योंकि 1 उसकी क्या होती है, आइडेंटिटी होती है। तो 1 कहाँ का है, फील्ड का है, v कहाँ का है, वेक्टर का। तो 1 डॉट v क्या होना चाहिए, v होना चाहिए फॉर एवरी v बिलोंग्स टू कैपिटल V, और ये 1 कहीं और का नहीं ऐप का होता है। जब इतनी कंडीशंस को ये सेटिस्फाइड कर लेगा, जब इतनी कंडीशंस को वो सेटिस्फाइड कर लेगा तो क्या बनाएगा, वेक्टर स्पेस बनाएगा। तो ये बात आपको फील्ड की हो गई, ये आपकी बात वेक्टर स्पेस की हो गई। अब चलते हैं कुछ आगे। बात करते हैं आपका होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, देन आफ्टर आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, फिर ऑटोमॉर्फिज्म क्या होगा, इस पे आ जाएंगे। होमोमॉर्फिज्म मान लो G1 एंड G2 be any two groups, G1 और G2 क्या है, कोई दो ग्रुप है। माने पहला ग्रुप क्या है, ऑपरेशन O1 है, और दूसरा ग्रुप जो G2 है उसका ऑपरेशन क्या है, O2 है। होमोमॉर्फिज्म एक मैप होती है, दो ग्रुपों के बीच में एक मैप होती है जिसको क्या बोलते हैं, होमोमॉर्फिज्म। A map F from G1 to G2 is said to be ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। इसको क्या बोलेंगे, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बोलेंगे। कब, जब ये दिए गए कुछ कंडीशंस को क्या करे, सेटिस्फाइड करे। क्या, अब ये देखो, f of AO1B, ये क्या हो जाएगा, FaO2FB हो जाएगा। मैं आपको फिगर से बता देता हूं कैसे क्या करना है। ये G1O1 है और ये आपका दूसरा ग्रुप क्या है, G2O2। बहुत ध्यान समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक मैप है। मैप की खास बात क्या होती है, आपको पता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ G1 हैज ए यूनिक इमेज इन G2। बस यही होता है मैप का फंक्शन। A यहाँ का एलिमेंट था, B यहाँ का एलिमेंट था। ग्रुप है, ग्रुप में किसी भी दो को लेते हैं तो तीसरा उसी में होता है उसके ऑपरेशन के साथ। तो ऑब्वियस है कि A ऑपरेशन B भी कहाँ होगा, G1 में होगा। अब चूंकि ये मैप है तो इसके नेचर से F यहाँ आएगा, इसके नेचर से FB यहाँ जाएगा। अब FA FB कहाँ का एलिमेंट है, FA और FB आपका G2 का एलिमेंट है। अब अगर ये G2 का एलिमेंट है तो ये G2 के ऑपरेशन से मिलेगा, और G2 का ऑपरेशन क्या है, O2, तो ये यहाँ के ऑपरेशन से मिलेगा FaO2FB। अच्छा, चूंकि मैप है तो F इसको भी तो इधर भेजेगा, तो F अगर इसको इधर भेजेगा तो क्या हो जाएगा, FaO1B हो जाएगा। अब अगर F होमोमॉर्फिज्म हुआ, अब अगर F क्या हुआ, होमोमॉर्फिज्म हुआ, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी तब बोला जाएगा कि इन दो ग्रुपों के बीच में जो F है वो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का काम करता है। इतनी बात तो क्लियर हो गई। मोनोमॉर्फिज्म क्या होता है, एक जो वर्ड आता है ऑटोमॉर्फिज्म, उसमें मोनोमॉर्फिज्म भी होता है और इपीमॉर्फिज्म भी होता है। माने एक तरीके से कहिए कि वो आइसोमॉर्फिज्म होता है, लेकिन तब उसको ऑटोमॉर्फिज्म क्यों कहते हैं, दिखा देते क्यों कहते हैं, बताते हैं।
पहले आप देख लीजिए कि मोनोमॉर्फिज्म क्या होता है। मोनोमॉर्फिज्म मान लो कि f फ्रॉम G1 to G2 बी ए होमोमॉर्फिज्म। अब होमोमॉर्फिज्म क्या होता है आपको पता चल गया है। ये जो है हमारा क्या है, एक होमोमॉर्फिज्म है। चूंकि अब तो मैप है, अगर यही मैप 1-1 हो जाए, इंजेक्टिव हो जाए, तो इसी होमोमॉर्फिज्म को क्या बोलते हैं, मोनोमॉर्फिज्म होते हैं। इफ एफ हैपेंस इंजेक्टिव, अगर एफ क्या हो जाए, इंजेक्टिव हो जाए, तो यही होमोमॉर्फिज्म क्या कहलाता है, कॉल्ड मोनोमॉर्फिज्म। एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो इंजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म होता है, उस इंजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म को ही क्या बोलते हैं, मोनोमॉर्फिज्म बोला जाता है। क्लियर है मेरी बात? बात करते हैं इपीमॉर्फिज्म क्या होता है। इपीमॉर्फिज्म क्या होता है? आपका अगर होमोमॉर्फिज्म सर्जेक्टिव हो जाए, माने आंटू हो जाए, अगर हमारा दिया गया जो होमोमॉर्फिज्म है अगर वो आंटू हो जाएगा तो 100% उसे क्या बोलते हैं, इपीमॉर्फिज्म बोला जाता है। कहने का मतलब अ सर्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म या आंटू होमोमॉर्फिज्म भी बोल सकते हैं। F from G1 to G2 known as इपीमॉर्फिज्म। क्लियर है? जब होमोमॉर्फिज्म आ गया, इपीमॉर्फिज्म आ गया, मोनोमॉर्फिज्म आ गया, तब हम लोग का स्टार्ट होता है आइसोमॉर्फिज्म। और आइसोमॉर्फिज्म के जस्ट बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, ऑटोमॉर्फिज्म की बात करते हैं। तो आ जाते हैं आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, देख लो। आइसोमॉर्फिज्म आज के पहले क्लास में केवल आपको इंट्रोडक्शन ही बताया जा रहा है कि ऑटोमॉर्फिज्म होता क्या है। अब जब बात चली रही है किसकी, आइसोमॉर्फिज्म की, तो एक ऐसी मैप या ऐसे बोल सकते हैं अब बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म। बाइजेक्टिव माने 1-1 भी हो और ऑन-टू भी हो, दोनों मिला दो। मोनोमॉर्फिज्म और इपीमॉर्फिज्म को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, आइसोमॉर्फिज्म बन जाएगा। तो जो मैप 1-1 और ऑन-टू दोनों होता है उसको क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव मैप। बाइजेक्टिव का मतलब होता है कि 1-1 भी हो और क्या हो, ऑन-टू भी हो। तो आज बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म F from G1 to G2 known as आइसोमॉर्फिज्म। बोलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये डिफिनीशन जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये डिफिनीशन अगर आप नहीं जानेंगे तो आप ऑटोमॉर्फिज्म नहीं पढ़ पाएंगे। अब आ जाते हैं आपके अपने टॉपिक ऑटोमॉर्फिज्म पे। ये ऑटोमॉर्फिज्म होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। अभी तक मैं दो अलग अलग ग्रुपों को लेकर चल रहा था। ऑटो मतलब क्या होता है, स्वतः, अपने आप में, स्वचालित। अब जो मैं दो डिफरेंट ग्रुप लेकर चल रहा था, अब मैं क्या करूँगा,
केवल एक सिंगल ग्रुप लूँगा। क्लियर है? अब जो भी बातें हमारी होंगी वो कहाँ होंगी? केवल एक ग्रुप में होंगी। तो चलिए ये भी जान लीजिए क्या होता है। तो हेडिंग डालिए ऑटोमॉर्फिज्म, जो आपका पहला टॉपिक है। आज बस इसके बारे में बता देते हैं, फिर इसके ऊपर कल डिस्कस होगा। लेट जी बी ए ग्रुप। अब देखिए मैंने केवल ग्रुप लिखा है, तो आप खुद सोचिएगा कि कोई ना कोई ऑपरेशन होगा जिसके साथ ये अपनी सभी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा होगा। ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या आपको पता ही है। क्लोजर प्रॉपर्टी होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए, आइडेंटिटी होना चाहिए और इनवर्स होना चाहिए। और अगर अबेलियन ग्रुप है तो कम्यूटेटिव लॉ होना चाहिए। तो जी कोई ग्रुप है। एन आइसोमॉर्फिज्म, अब इसी जी से जी तक, फ्रॉम जी टू जी इटसेल्फ, फ्रॉम जी टू जी इटसेल्फ, नोन एज ऑटोमॉर्फिज्म। क्योंकि ग्रुप चेंज हुआ नहीं है इसलिए ऑटोमॉर्फिज्म हो गया। इसका मतलब अगर आपको कहीं ये लिखा हुआ है, अगर आपको ये कहीं लिखा हुआ है क्या, इफ ए फ्रॉम G1 to G2 be an ऑटोमॉर्फिज्म। मान लो अगर ये कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब एकदम जान लीजिएगा, पहला कि यह फ्रॉम G to G पहले होमोमॉर्फिज्म होगा। सेकेंड, यह जो है G से G के बीच में 1-1 होगा। 1-1 का मतलब क्या होता है? इंजेक्टिव होता है। और थर्ड, यह फ्रॉम G to G जो होगा वह ऑनटू भी होगा। और तीनों चीज़ें जहाँ होती है उसको क्या बोलते हैं? आइसोमॉर्फिज्म। तो तीनों को मिला के लिख सकते हैं कि ए फ्रॉम G to G इज एन आइसोमॉर्फिज्म। ये क्या हो गया? आइसोमॉर्फिज्म हो गया। तो करते क्या है ऑटोमॉर्फिज्म में? ग्रुप वही रखते हैं, चेंज नहीं करते हैं। तो सेम ग्रुप से सेम ग्रुप तक अगर आपको आइसोमॉर्फिज्म मिल गया तो उसी आइसोमॉर्फिज्म को क्या कहते हैं? ऑटोमॉर्फिज्म कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।